अपडेट सामने आ रहे हैं और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां बहुत ज्यादा अलर्ट पर सेना है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है और ये दिन के उजाले में ही शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया एलओसी पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत देखी गई है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है, मोर्टार दागे गए हैं और एक बार फिर से मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को, जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है इन नापाक हरकतों का और पाकिस्तान उसका नुकसान भी उठा रहा है। पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में जो जवाबी कार्रवाई है उसके बाद दहशत भी है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा और एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर दिन के उजाले में ही फायरिंग शुरू कर दी गई है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर और हम ये देख रहे हैं बीती 2 शाम से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें जारी है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, आज दिन में ही फायरिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रचना पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और उसके चलते इस वक्त जो है हम सायरन की आवाज सुन रहे हैं, यानी सायरन जो है बज गया है और अब फायरिंग जो है शुरू हो गई है। अगर हम जम्मू के एलओसी इलाकों की बात करें, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो है कुछ हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है वो सुनाई दी गई है। फिलहाल आपको ये तस्वीरों के जरिए रचना ये घर दिखाना चाहूंगा जो पाकिस्तान की शैली का शिकार हुआ है और इस घर की हालत आप देख सकते हैं क्या हुई है। कल रात जो शेलिंग हुई है उस शेलिंग की वजह से इस घर पे जो तबाही हुई है। हालांकि अगर हम इन इलाकों की बात करें तो लगातार ऐसे दर्जनों घर है जो इसी एरिया में पड़ते हैं जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग हो रही है उस आर्टिलरी फायरिंग की वजह से कितना नुकसान यहाँ पर हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जो है इस घर में उस वक्त थे और कुछ लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं। आगे आपको तस्वीरों में रचना दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर है। यहाँ पर सायरन जो है वो बच गया है, यानी अब लगातार जो फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनाई देगी और यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएगा फिरोज किस तरह ये बिस्तर जो है डाल के था और नीचे बिखरे पड़े हुए हैं। ये हाल है इन सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कई दिनों से फायरिंग की जा रही है। सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जीता जागता सबूत देश और दुनिया इंडिया न्यूज पर देख रहा है कि किस तरह यहाँ पर एक तो युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी जानिब जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन बाकी सेना जो इसका मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है। घरों की हालत आप देख सकते हैं, छोटी तस्वीरें इंडिया न्यूज दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घर की हालत, शीशे बिखरे पड़े हैं, खिड़कियां टूटी हुई है क्योंकि आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। मामूली फायरिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर जो है लगातार इन सीमावर्ती इलाकों में किया जा रहा है। फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएगा, यहाँ पे ये शीशे जो है बिखरे पड़े हैं, ये हाल हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे ये हाल है, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं और घर में जो लोग उस समय रहते होंगे उनकी हालत क्या होती होगी। और फिलहाल तनावपूर्ण हालात जो है इस समय बने हुए हैं। रचना, तनावपूर्ण हालात हैं, आप कह रहे हैं ये नॉर्मल फायरिंग नहीं है, यानी कि ये रोजाना जैसी फायरिंग नहीं है, आर्टिलरी फायर है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आज ज्यादा नुकसान के इरादे से फायरिंग हुई है। आशिक, यानी जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि भारतीय सेना आजकल यही कर रही है, जो अटैक होता है उसका काउंटर अटैक उसी के अंदाज में मिल रहा है पाकिस्तान को। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कनेक्ट किया और उस टारगेट में जो है आतंकी मारे गए, लेकिन उसके बाद जो बौखलाहट पाकिस्तान की सेना में दिख रही है वो साफ तौर पर झलक रही है इन शीशों को देखकर। ये शीशे ये स्थानीय लोगों के घर है, ये इलाके उरी हो या जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीरें आपको घर घर से दिखेगी कि किस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि भारतीय
सेना जो है एलओसी और एलएसी पर लगातार जवाब दे रही है। हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो एक्टिव हो चुका है इन सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन ये कोशिश जो है बार बार की जा रही है। सीमा से सटी के इलाके हैं जहां पर अभी जो है काफी नुकसान हुआ है। ये घर की हालत में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये घर बनाते बनाते